साल 2020 यानी कि कोरोना पेंडेमिक, जब सारी सड़कें सुनसान थी, दुकान बंद थी, स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, कंपनियां यहां तक कि बंद थी, तब एक चीज बहुत अच्छे से चल रही थी और वो था स्टॉक मार्केट। और वहां से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा भी कमाया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। वेलकम टू माय चैनल, लेट्स बिगिन। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, स्कैम 1992 का ये डायलॉग आप सुन लीजिए। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं। यहाँ पे स्टॉक मार्केट पैसों का कुआं तो है, लेकिन मौत का कुआं भी है अगर हमने उसका नॉलेज नहीं लिया है। तो इस वीडियो में हम पूरा स्टॉक मार्केट नॉलेज लेने का ट्राई करेंगे। तो चलिए एक छोटे से एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, पटेल कार प्राइवेट लिमिटेड, और मैं इस कंपनी में ईवी कार्स बनाता हूं। मेरे पास अभी 50 लाख रुपीस है और मैंने छोटी सी फैक्ट्री लगा के कंपनी बनाई है। अब मुझे क्या करना है, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, यानी कि प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, सेल्स भी बढ़ाना है। तो मुझे क्या होगा, और पैसे की जरूरत लगेगी। तो मैं क्या करूंगा, कोई वेंचर कैपिटल के पास जाऊंगा या फिर कोई जो इन्वेस्टर है उसके पास जाऊंगा और उससे मैं पैसे जुड़ाऊंगा। मान लीजिए 1 करोड़ मैंने ले लिया है और उसके बदले में मैं क्या करूंगा, उस इन्वेस्टर को 10% इक्विटी यानी कि पार्टनरशिप उसको मैं दे दूंगा। अब दिन प्रतिदिन मेरा बिजनेस बढ़ता जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, एक दो सिटी से नहीं, मैं पूरे भारत में मेरा प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूं। तो मुझे पैसे की जरूरत होगी बहुत ज्यादा, यानी कि 500 करोड़ या फिर 1000 करोड़। अब इतने पैसे कोई एक सिंगल पर्सन नहीं दे सकता है। तो मैं ये जो पैसे है पब्लिक से भी ले सकता हूं, यानी कि जो परसेंटेज मैंने सिर्फ एक पर्सन को दिए थे, वैसे ही मैं अपनी कंपनी के कुछ परसेंटेज छोटे छोटे टुकड़े करके सभी पब्लिक को मैं दे सकता हूं। यानी कि मैं पब्लिक से भी पैसा जुड़ा सकता हूं और उसी को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओ। आईपीओ से मैंने बहुत सारे पैसे जुड़ा लिए। अब मैं क्या करूंगा, वो सारे के सारे पैसे अपनी कंपनी के एक्सपांशन में लगाऊंगा। उसके बदले में मैंने आपको अपना पार्टनरशिप यानी कि शेयर्स दे दिए है। अब वही शेयर की प्राइस जैसे जैसे मेरी कंपनी बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी भी कीमत बढ़ती जाएगी और उसी के पास जितना भी इन्वेस्टमेंट आपने किया था उससे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो आईपीओ में क्या होता है कि कंपनी अपना कुछ हिस्सेदारी पब्लिक को देती है, यानी कि शेयर पब्लिक को देती है और पब्लिक उसके बदले में उनको पैसे देते हैं। अब यहाँ पे पब्लिक ये सोच के देती है कि भविष्य में कंपनी अच्छा करेगी, जितना कंपनी अच्छा करेगी उसकी उतनी वैल्यूएशन बढ़ेगी, जितनी वैल्यूएशन बढ़ेगी वैसे ही उनके पास जो शेयर्स है उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। मान लीजिए कि 100 रुपए के मैंने 100 शेयर कंपनी में डाले हैं, यानी कि 10,000 रुपए मैंने कंपनी में लगाए हैं। अब कंपनी दिन प्रतिदिन बहुत अच्छा कर रही है। अब 2 साल या 3 साल बाद वही कंपनी के शेयर प्राइस 200 रुपये हो जाता है, यानी कि मैंने जो इन्वेस्ट किए थे 10,000 रुपये, उसकी कीमत हो गई 20,000, यानी कि 10,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया है। तो इस तरह से शेयर मार्केट से हम पैसे बना सकते हैं। अब ये तो बात हो गई प्रॉफिट की, लेकिन आपको ये शेयर जो है कहीं पे बेचने हैं तो आप कैसे बेच पाओगे? ऐसा तो है नहीं कि यहीं कहीं पे हम बेच सकते, नहीं। ये शेयर को बेचने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक्सचेंज पे, जहां पे शेयर की सेल और बाइंग होती है, यानी कि लेन देन होती है, और उसी को बोलते हैं एक्सचेंज। इंडिया के सबसे दो बड़े एक्सचेंज है एनएससी और बीएससी, और यहां पे जाके आप अपने शेयर है वो बेच सकते हैं या फिर और भी शेयर ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी के, बहुत सारी कंपनी के शेयर आप वहां पे बेच भी सकते हो, वहां से ले भी सकते हो। तो ये था बेसिक शेयर मार्केट का कंसेप्ट। आईपीओ के बाद हमें एक चीज समझने की जरूरत है। यहाँ पे दो तरह के मार्केट होते हैं, पहला होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यानी कंपनी अभी अपनी कुछ हिस्सेदारी पब्लिक को बेच रही है। वो क्या करेगी कि सेबी के पास जाएगी, अपना पूरा नॉमिनेशन सब करवाएंगे और उसके बाद पब्लिक लिस्टिंग यानी कि आईपीओ लाने की प्रोसेस करेगी। तो ये जो होता है वो होता है प्राइमरी मार्केट। यहाँ पे शेयर सिर्फ एक ही बार ट्रेड होता है, यानी कि कंपनी का जो शेयर है वो पब्लिक के पास जाएगा। ये होता है प्राइमरी मार्केट। अब दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। कंपनी ने सारे पैसे ले लिए हैं और अपना जो शेयर था वो दे दिया है पब्लिक को। अब पब्लिक क्या करेगी, उस शेयर को उनके पास रखना है या बेचना है, वो उनके हिसाब से चल रहा है।
तो सेकेंडरी मार्केट में वो जो हिस्सेदारी यानी कि जितने भी शेयर्स थे वो लोग अपने आसपास अपने आप से दूसरे को दूसरे तीसरे को भी दे सकता है। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो सिर्फ शेयर का ट्रेडिंग हो रहा है, यहाँ पे कंपनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उनके पास वो सारा पैसा आ गया, वो अब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो इसका ज्यादातर इफेक्ट कंपनी पे नहीं आएगा। डेफिनेटली थोड़ा सा आएगा, नेगेटिव इंप्रेशन भी होती है जब भी प्राइस डाउन होती है तो, लेकिन कंपनी के पैसों में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। तो ये होता है सेकेंडरी मार्केट। तो चलिए कुछ आगे समझते हैं। अगर आपको शेयर लेने हैं या फिर बेचने हैं तो आप ऐसे ही नहीं कर पाओगे ये सब कुछ। इसके लिए आपके पास चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट। समझ लीजिए आपको ये सारी चीजें करनी है तो आपको जाना पड़ेगा ब्रोकर के पास। समझ लीजिए कि डिस्काउंट ब्रोकर्स जीरोधा है, एंजल वन है, मोतीलाल ओसवाल है, इसके पास आप गए, अकाउंट ओपन किया तो आपको दो तरह के अकाउंट मिलेंगे। एक है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जहां से आप शेयर ले पाओगे और बेच भी पाओगे, और जो भी शेयर आपने लिए हैं उसको स्टोर करने के लिए चाहिए वो होता है डीमैट फॉर्म। एक छोटे से एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए आपने गोल्ड लिया, गोल्ड का बिस्किट लिया, ठीक है, तो वही गोल्ड जो आपने लिया है वो हो गया ट्रेडिंग, तो वो आपने ट्रेडिंग अकाउंट से किया। और दूसरा है वही गोल्ड को हमने बचा के रख दिया अपनी तिजोरी में, यानी कि वो हमारा डीमैट है, यानी कि वो हमारा स्टोरेज हो गया है। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर ले सकते हो या फिर बेच भी सकते हो। तो अब समझते हैं कोई भी कंपनी का शेयर अप और डाउन यानी कि उसकी प्राइस अप और डाउन कैसे होती है। मान लीजिए कि वही हमारी जो कंपनी है वो दिन प्रतिदिन बहुत अच्छा कर रही है। अब लोगों को ये लगता है कि आगे जाके इसकी और भी डिमांड बढ़ने वाली या फिर कंपनी बहुत अच्छी करने वाली, तो इन्वेस्टर क्या करेंगे, एट अ टाइम जितनी भी प्राइस चल रही है, अभी जो भी प्राइस चल रही है उसमें से वो खरीदना स्टार्ट करेंगे। अब जितना भी लोग खरीदेंगे तो उसकी डिमांड और बढ़ेगी, यानी कि प्राइस भी और बढ़ेगी। अगर वही कंपनी समझ लीजिए बहुत अच्छा नहीं कर रही या फिर बहुत घाटे में जा रही, तो लोग क्या करेंगे कि जो भी प्राइस मिल रही है उसको उसी प्राइस में बेच देंगे। अब ज्यादा लोग बेचने वाले होंगे तो सीधी सी बात है कि खरीदने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो जितनी कीमत मिल रही है उतनी कीमत में लोग बेचना शुरू कर देंगे, यानी कि उसकी प्राइस कॉन्स्टेंटली डाउन हो जाएगी। तो इस तरह से शेयर मार्केट में प्राइस अप और डाउन होती है। शेयर मार्केट में आप दो तरह से पैसे बना सकते हो। उसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है ट्रेडर और दूसरा होता है इन्वेस्टर। मान लीजिए आपने बहुत शॉर्ट टाइम में एक ही शेयर लिया है और उसकी थोड़ी सी भी कीमत बढ़ी है और आपने उसको बेच दिया है, तो ये आपका हो गया ट्रेडिंग। एक दिन में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, 7 दिन के लिए भी ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर एक महीने के लिए भी ट्रेडिंग कर सकते हो। मान लीजिए आपका विजन और आपका टाइम होराइजन बहुत ज्यादा है, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल का है, तो आप कहलाओगे इन्वेस्टर। यानी कि छोटे टाइम के लिए वो ज्यादातर नहीं सोचता है, वो बड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है, तो वो होता है इन्वेस्टर। ट्रेडर ज्यादातर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ी सी कीमत बढ़ने पे भी वो वहां पे पैसे बना लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और उसकी जगह दूसरा जो इन्वेस्टर है वो पैसे भी लगाता है और टाइम बहुत ज्यादा देता है, यानी कि कीमत और ज्यादा भी बढ़ेगी तो उसके साथ में उसका प्रॉफिट भी ज्यादा बढ़ेगा। तो इससे पहले कि आप स्टॉक मार्केट जर्नी स्टार्ट करिए, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो उसमें से पहली चीज है, इट्स नॉट अ क्विक मनी प्लेटफॉर्म, यानी कि तुरंत और रातों रात पैसे बनाने का ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। देखिए स्टॉक मार्केट में आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, जितना आप समझोगे सीखोगे उस तरह से पैसे बना पाओगे। ऐसा नहीं है कि 2 रुपए का स्टॉक ले गया और कल वो 4 रुपए हो जाएगा और आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बाई चांस हो गया तो हो गया, लेकिन एवरी टाइम इट्स नॉट वर्क, हर बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा है एजुकेट योरसेल्फ, यानी कि आपको उसका नॉलेज बढ़ाना ही पड़ेगा। नॉलेज, स्किल और टाइम, ये तीनों चीज है स्टॉक मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों में से भी एक आपके पास नहीं है तो मान लीजिए कि आप उसमें से प्रॉफिट ज्यादातर नहीं ही बना पाओगे। तो आपको खुद को एजुकेट करने में बहुत टाइम देना पड़ेगा, नॉलेज भी बनानी पड़ेगी और स्किल भी बनानी पड़ेगी और साथ में टाइम भी उसको देना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा सा प्रॉफिट कमा पाओगे। तीसरा है सेट योर क्लियर गोल, यानी कि आपको ट्रेडिंग करना है या फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर ट्रेडिंग भी करना है
तो उसमें शॉर्ट टर्म भी आप फिक्स कर दीजिए कि मुझे 1 वीक के लिए करना है, 1 महीने के लिए, या फिर इंट्राडे भी करना है। तो ये होता है क्लियर गोल। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट भी करना है तो मैं ये भी फिक्स कर दूंगा कि इतनी प्राइस जब आएगी तो मैं उसमें से विड्रॉल कर लूंगा। तो आपको ये गोल क्लियर होना चाहिए। चौथा है नॉट पुट ऑल मनी इन स्टॉक मार्केट, यानी कि पूरा पैसा जो आपका है वो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है। यानी कि जब भी शुरुआत कर रहे हो तो आपको छोटे मनी से और धीरे धीरे जाके इन्वेस्टमेंट करना है या फिर ट्रेडिंग करना है। पहले उसमें से सीखना होगा, अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है या फिर और कुछ हो रहा है, तो उसको समझने के बाद आप ज्यादा अमाउंट उसमें लगा सकते हो। पांचवा पॉइंट है हमारा नो योर रिस्क। आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए, यानी कि स्टॉप लॉस जो हम आगे देखेंगे कि क्या होता है, तो आपको ये रिस्क आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं इससे ज्यादा लॉस है नहीं करना चाहता, तो जब भी इतना पॉइंट आता है तो वहां से मैं निकल जाऊंगा। छठा पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंड द मार्केट वॉलेटिलिटी। अब मार्केट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल हर बार ऊपर ही जाएगा या हर बार नीचे ही जाएगा। अब ट्रेंड क्या चल रहा है उसके हिसाब से आपको उसमें चलना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई अच्छा ट्रेडर है तो आपको देखना पड़ेगा, अगर मार्केट बुलिश है तो आपको क्या करना है, बियरिश है तो भी आपको क्या करना है। अगर आप ट्रेडर नहीं है और इन्वेस्टर है, अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, अप जा रहा है तो आपको उसमें स्टे करना पड़ेगा। तो आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हमारा है टिप्स। देखो, जब भी आप मार्केट में आओगे तो आप डेफिनेटली सुनोगे कि ये हमें टिप्स दे रहा है, ये वाली टिप्स दे रहा है। आपको कभी भी टिप्स पे नहीं जाना है। अगर आपने टिप्स पे काम किया तो डेफिनेटली आप लॉस में ही होंगे। हाँ, कभी कभी हो सकता है 2-4 टिप्स अच्छे से वर्क कर जाए, लेकिन टिप्स पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। मार्केट क्या करेगा वो किसी को भी नहीं पता है, तो डेफिनेटली आपको टिप्स पे बिल्कुल नहीं जाना है। और लास्ट पॉइंट है हमारा लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। देखिए, स्टॉक मार्केट में जितना भी आप मिस्टेक करोगे और उसमें से ज्यादातर सीखोगे तो बहुत ही कम चांस है कि आप उसमें लॉस कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लॉस नहीं होगा, लॉस डेफिनेटली होगा लेकिन कम होगा। तो आपको अपनी मिस्टेक से कुछ ना कुछ जरूर सीखना है। तो आगे देखते हैं कि मिथ्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, यानी कि जो अफवाहें चल रही है स्टॉक मार्केट के उसके बारे में। तो उसमें से पहली अफवाह है कि जो स्टॉक मार्केट है वो एक गैम्बल है, यानी कि जुआ है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि स्टॉक मार्केट गैम्बल यानी कि जुआ है, लेकिन वो कब होगा, जब आप नॉलेज पे काम नहीं करोगे, स्किल पे काम नहीं करोगे और डायरेक्टली आज लिया और मैं सोच रहा हूं कि कल भाव बढ़ जाएगा और बेच दूंगा। ऐसे नहीं होता है। आपको स्टॉक का फंडामेंटल चेक करना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस चेक करेगा, उसके बाद आपको उसमें इन्वेस्ट करना रहता है। अगर आपने डायरेक्टली ले लिया है तो डेफिनेटली वो लॉस हो सकता है। दूसरा है टाइमिंग द मार्केट, यानी कि मैं ये टाइम करने का ट्राई करूं कि अब मार्केट बढ़ेगा, अब मार्केट घटेगा और उस वक्त में वो बेचूंगा, उस वक्त में लूंगा। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी गलत है। आप कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हो। तीसरा है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ अमीर लोग ही पैसा बना सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटे से छोटा पर्सन भी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, उसमें से पैसे कमा सकता है, बस उसको उसका नॉलेज होना चाहिए। पैसा ज्यादा है या छोटा उससे नहीं होता है, वो कितना बढ़ेगा वही मैटर करता है। और लास्ट, डे ट्रेडिंग फॉर द क्विक मनी, यानी कि इंट्राडे करके आप बहुत सारा पैसा क्विकली बना सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो लॉस में भी रहते हैं, यानी कि एक तरह से आप देखो तो एफएनओ ट्रेडर्स उसमें से 90% वो लॉस में है। वो खुद सेबी ने भी गाइडलाइंस में दिया हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डे ट्रेडिंग करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। आप इन्वेस्टमेंट से भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। आप देख सकते हो राकेश झुनझुनवाला है, विजय केडिया सर है, सभी इन्वेस्टर ही है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके भी बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ स्टॉक मार्केट में आपको छोटा सा थोड़ा सा नॉलेज इसमें से मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।